नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच पार्टी के एक और विधायक पर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के यहां पर बकायदा रेड की जा रही है आईटी की टीम के हवाले से। आपके मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव पर आईटी ने शिकंजा कसा है। दरअसल विभाग ने शनिवार सुबह विधायक के घर पर छापा मारा है। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को लगातार 9 बार समन भेजने के बाद गुरुवार देर शाम 10वीं बार समन लेकर उनके घर पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। 2 घंटे लगातार चली पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, तब आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव का नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है। विधायक 8 साल पहले भी वसूली के मामले में गिरफ्तार हुए थे। साल 2016 में जब गुलाब सिंह गुजरात मामले के प्रभारी थे, उस समय दिल्ली पुलिस ने उनके सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि विधायक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने टिप्पणी की है। उनका कहना है कि बीजेपी इस वक्त पूरे विपक्ष को जेल में डालने में व्यस्त है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह यादव का कोई पहला मामला नहीं है जब उन पर इस तरीके से जांच एजेंसियों के हवाले से कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी उन्हें वसूली कांड में गिरफ्तार किया गया है और आज जो उनके घर की तलाशी ली जा रही है, आईटी की टीम वहां पर छापे कर रही है, तो इस मामले को लेकर के कैसे आम आदमी पार्टी एक बार फिर से यही कह रही है कि यह कार्रवाई जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी पूरे के पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं के यहां भी छापे मारे जाएंगे ताकि विपक्ष डर कर खामोश हो जाए। बता दें कि पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में व्यस्त है। यह देश रूस की राह पर चल रहा है। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान, उत्तर में देखा गया है कि कोरिया और अब भारत में इसी राह पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है, जहां लोगों के बुनियादी अधिकार खत्म हो जाएंगे, जहां विपक्ष को रोका जाएगा। हमारे 4 नेता झूठे आरोप में जेल में हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहां आज छापे मारे जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं के यहां भी छापे मारे जाएंगे ताकि विपक्ष डर कर चुप हो जाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। आबकारी नीति में ईडी ने अब तक आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के नामों के साथ साथ अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसी लिस्ट में दर्ज हो गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी ने पहली बार सीएम को 2 नवंबर 2023 को समन भेजा था, जिसके बाद लगातार 10 बार जांच एजेंसी ने समन भेजा और इसके बाद गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देखने को मिला कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां पर ईडी ने कई सारी अपनी दलीलें रखी और इसी के साथ ही एक के बाद एक कई सारे खुलासे भी हुए इस दलीलों के बीच में, जो कि ईडी ने किए। कैसे ईडी ने बताया कि यहां पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट करने का प्रयास किया गया, कई सारे मोबाइल फोन्स को तोड़ा गया और इतना इसी के साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि तमाम सबूतों को नष्ट करने के बावजूद ईडी ने अपनी कार्रवाई बेहतर शानदार तरीके से की है। इतना ही नहीं, ईडी ने एक और बड़ा दावा किया है कि इस पूरे शराब नीति घोटाले के जो मेन मास्टरमाइंड है, जो पूरे के पूरे घोटाले के किंग पिंग है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल ने ही इस पॉलिसी को तैयार की है और जिसके बाद इसको घोटाले में देखा
देखा गया कितना बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाला न सिर्फ दिल्ली बल्कि बकायदा साउथ कैटल से भी कनेक्टेड रहा, और कैसे रिश्वत ली गई और इसी रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शंस में किया जाता है और बकायदा हवाला के जरिए गोवा को ये पैसे भेजे जाते हैं। ऐसे में के कविता जो कि इसी केस में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये भी खबर आ रही है कि वो भी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले बकायदा 3 लोग हैं जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसकी वजह से ही बाद में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जहां पर रिश्वत का एंगल साफ तौर से सामने आता है। और ये भी कहा जाता है कि शराब नीति को इसीलिए, नई जो पॉलिसी है वो इसीलिए बनाई गई ताकि ये लोग मिल करके काम कर सके, कमा सके और व्यापक स्तर पर घोटाला कर सके। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से 3 वकीलों ने ये दलीलें दी, बकायदा पैरवी की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर से कहा कि ईडी जो है वो हवाई बातें एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। हालांकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी है। यहां पर 6 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को अरविंद केजरीवाल की दी गई है। लेकिन बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी के मटियाला से जो विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उनकी तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों के यहां पर बकायदा ईडी ने छापेमारी की है, जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, हालांकि कुछ बड़े है जो कि इस वक्त अभी जेल में है, जैसे कि हवाला केस में सत्येंद्र जैन है, इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बकायदा सलाखों के पीछे है, ईडी की कस्टडी उन्हें मिली हुई है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड घोटाला मामला, तो इसमें अमानतुल्लाह खान का भी नाम सामने आता है। उनके ऊपर भी बकायदा जांच एजेंसियों की नजर बनी हुई है। कई दफा उनके यहां पर छापेमारी की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब आम आदमी पार्टी के ही विधायक गुलाब सिंह यादव पर यह बड़ा शिकंजा ईडी की ओर से कसा गया है। लगातार उनके यहाँ पर कई सारी खबरें सामने आ रही थी। कुछ साल पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था वसूली कांड को लेकर के, लेकिन आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से गुलाब सिंह यादव पर यह छापेमारी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी फिर से वही राग अलाप रही है और उनका कहना है कि तमाम विपक्षी नेताओं, खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी जो है वो जेल में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब 2 साल पहले, 3 साल पहले वसूली कांड को लेकर के गुलाब सिंह यादव के यहां पर छापेमारी होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तब ये बातें नहीं कही गई थी, तब ये चीजें नहीं कही गई थी। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक बार फिर से गुलाब सिंह यादव पर यह छापेमारी की गई है, तब जाकर के सौरभ भारद्वाज ये चीजें बोल रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह यादव की भी गिरफ्तारी जांच एजेंसी के हवाले से होती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।